Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you how to find the missing frequency when there is given mean, median, mod. तो आज हम ये पढ़ेंगे और इसके लिए हम टोटल 3 क्वेश्चन इस तरह मैं आपको करवाऊंगी। पहले क्वेश्चन में होगा मीन गिवन होगा और दूसरे में मीडियन होगा, तीसरे में मॉड होगा। तो मैं तीनों तरीके इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगी। चलें सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें मीन दिया गया है 42, ठीक है, और मिसिंग आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। देखिए डेटा में दिया गया है एक्स और वाई है और ये हमें फाइंड करना है। और इन्होंने ये कहा है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास अननोन 2 हैं, ठीक है। जब एक अननोन होगा तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, अगर 2 अननोन होंगे तो 2 इक्वेशन आपको बनानी होगी। उसी से सॉल्व करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए आपको ये जब डेटा दिया गया है तो इसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करना होगा। तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है, ये फॉर्मूले के लिहाज से आपको ड्रॉ करना है। जब आपको मीन दिया गया है तो आपको पता होता है कि मीन में हमेशा हमें क्या चाहिए होता है। ये देखें मीन का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एफ एक्स का भी मैंने कॉलम ड्रॉ किया है और एक्स कहाँ से आएगा, ये मिड वैल्यू जो होती है, जो क्लास इंटरवल से निकलती है, वो हमारी होती है एक्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना होता है। तो उसके लिहाज से मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया जो जो हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, जो कि ये गिवन है, ये 100 है, ठीक है। ये पहले से इन्होंने बताया हुआ है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 100। तो ये लिख लिया। अब इसके बाद हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। इसी तरह करते जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 25, 35, 45, 55, 65, 75, ठीक है। अब इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 आ जाएगा, 7 5 जा 10 15 जा 150, एक्स इंटू 25 25 एक्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 13 इंटू 35 455, ठीक है। 45 एक्स, सॉरी ये वाई होगा, 45 वाई 550 प्लस 45 वाई, ठीक है। मिशन एफ ये सारे हम प्लस करके उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ 7 + 10 + x + 13 + y + 10 + 14 + 9, ये उस कॉलम को पूरा मैंने प्लस करके लिखा है। समीशन f की वैल्यू डाल देंगे 100 और इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 + x + y। अब इनमें से कोई भी आप इस तरफ रख लीजिए, फिर जो है ना बाकी उस तरफ ले जाइए, तो एक की वैल्यू पे एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि x मैंने इस तरफ रख लिया है और बाकी उस तरफ ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 100 - 63 - y। ये हमारी इक्वेशन हम पहली इक्वेशन बना देंगे। पहले इसको भी माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 37 - y। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मीन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। मीन हमारे पास क्या है 42, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और x बार इक्वल होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। तो ये तो हमें दिया गया, ये 100 के बराबर है, ये 100 के इक्वल है। तो ये इसकी वैल्यू डाल देते हैं 42 और इधर हम डालेंगे 2775 प्लस 25x प्लस 45y। ये कहाँ से आया, ये जो इसमें हमने समीशन लिया था वो हमने ले लिया है समीशन एफ एक्स में, और समीशन एफ क्या होगा, ये होगा 100। फिर इसके बाद हम ये 100 उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4200। 4200 हो गया, ये मैं सेम लिख देती हूँ, x प्लस 45y। फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे और फिर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25x प्लस 45y इक्वल्स टू 1425। ये उस तरफ जाके माइनस करके मैंने ये वैल्यू लिख दी है। अब लिखे ये जो ऊपर हमने निकाली थी ना, तो वो इसमें पुट कर देंगे। 25 इंटू 37 - y प्लस 45y इक्वल्स टू 1425, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2925 - 25y प्लस 45y इक्वल्स टू 1425, ठीक है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इनको माइनस कर देंगे आपस में और ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इन दोनों को करने के बाद 20y आ जाएगा और इसको उससे माइनस कर देंगे 1425, पहले लिख लेती हूँ।
ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 500, ये 20 उस तरफ चला जाएगा, तो ये कैंसलिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, ये y की वैल्यू हो जाएगी। और फिर x की फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यू x में पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये x की वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 37 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये मैंने आपको मीन से निकालना सिखा दिया है कि इस तरह हमें फाइंड करना होगा। अब हम मीडियन से फाइंड करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन से हमें फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, देखिए अगर आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड करने से भी पहले आपको मीन मीडियन मॉड फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी मीन मीडियन मॉड की डिफरेंट वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए, तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह फॉर्मूले में हमें जो जरूरत होगी उसी लिहाज से हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने मीन के हिसाब से ड्रॉ किया था, तो अभी हम मीडियन के हिसाब से कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मीडियन में आपको मीडियन दिया गया है 32.5 दिया गया है, और हमें फाइंड करना है F1 और F2। तो इधर टोटल भी दे दिया गया है फ्रिक्वेंसी का, यानी कि आपको जो गिवन है, जब दो अननोन होते हैं तो दो आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो एक तो मीडियन से बनेगा, एक टोटल से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए, अभी आपको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना होगा। अब ये देखिए मैंने इसके लिहाज से ये टेबल ड्रॉ कर दिया है, और मीडियन में हमें CF की जरूरत होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ये हम फाइंड करेंगे। ये बस क्वेश्चन मैंने एज इट इज इधर लिख दिया, ठीक है, कॉलम ड्रॉ कर दिया। अब ये हमें कैसे फाइंड करना है, ये सबसे पहले आप देख लीजिए। क्यूमुलेटिव में सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली इसमें प्लस हो जाती है, यानी कि इन दोनों में। तो ये हो जाएगा 5 प्लस F1, फिर हो जाएगा इसमें ये दोबारा प्लस करेंगे 14 प्लस F1, फिर ये 12 इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 26 प्लस F1, 26 प्लस F1 प्लस F2, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो 29 प्लस F1 प्लस F2, और इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 31 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है, जो कि ये इसके बराबर होगा 40 के। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब आप ये देखिए कि हमें ये दिया गया है समीशन F इज इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है, समीशन F की जगह हम ये लिख लेते हैं 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये उस तरफ चला जाएगा, और F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40 माइनस 31, ये कर लेंगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, ये माइनस करके 9 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम मीडियन से काम करेंगे कि मीडियन से हमें क्या करना है। तो मीडियन में आपको पता है कि मीडियन हमें क्या दिया गया है, इसको m से डिनोट कर देते हैं, 32.5 दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले पोजीशन फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ मीडियन। जो हम मीडियन में अक्सर फाइंड करते थे, पहले पोजीशन में फाइंड करते थे, तो n/2 होता है कंटिन्यूस में, ये कंटिन्यूस सीरीज है ना, तो n/2 होगा। अब इसको हम इक्वल कर देंगे 40/2, ठीक है, n समीशन f के बराबर होता है। तो ये 40 दिया गया है, 40/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब मीडियन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें वैल्यूज कैसे आएंगी वो आपको मैं बताती हूँ। ये देखें ये 20 आया। अब ये 20 हमें CF में फाइंड करना है कि CF में कहाँ होगा। अब ये देखिए, ये गौर से देखिएगा, इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि 20 कहाँ पर लाई कर रहा है। देखिए ये F1 तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा है, इसमें 20 लाई कर रहा भी है या नहीं, लेकिन इसमें ये देखें 5 है, 5 प्लस F1 करेंगे तो यानी कि 5 ही छोटा है, तो 20 इसमें कैसे लाई कर सकता है। 14 भी 20 से छोटा है तो इसमें भी नहीं करेंगे। 26 बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 इसमें लाई करता है। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ कि इसकी वैल्यूज हमें लेनी है। तो इसमें L होगा ये 30, ठीक है, ये F हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, इससे पहले वाली वैल्यू होती है CF, ठीक है, और H होता है हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस। कोई भी डिफरेंस ले लें, 10 माइनस 0 कर दें या 20 माइनस 10 कर दें, इनमें से किसी का भी आप डिफरेंस लेंगे तो वो H होता है। H होता है क्लास इंटरवल साइज, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम ले लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको H बता देना है। H क्या है, 40 माइनस 30 आप ले लीजिए तो ये होता है 10, ठीक है। L हमारे पास है 30 और CF है 14 प्लस
F1, ठीक है। ये सब मैं टेबल से देखकर लिख रही हूँ, ठीक है। और F हमारे पास है 12, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। M की भी वैल्यू डाल देते हैं 32.5, L की है वैल्यू 30 प्लस n/2 हमने इधर फाइंड किया था, ये 20 डायरेक्ट डाल देती हूँ। CF है 14 प्लस F1 डिवाइडेड बाय F क्या है 12 और H है हमारे पास 10, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं उस तरफ जाके माइनस करूंगी तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा, लेकिन मैं पहले इसमें माइनस में लिख लेती हूँ। और इसको सॉल्व करते हैं, 20 माइनस 14 माइनस F1 ओवर 12 और ये इंटू 10 है। इसको बस सॉल्व करना है सिंपली, ये 2.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ओवर 12 इन माइनस F1, सॉरी ये लिखना भूल गई हूँ, माइनस F1 इंटू 10, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस F1 हो जाएगा देखिए 2.5 है, 12 इंटू कर देंगे तो ये 30.5.0 बन रहा है, ठीक है। 300 आप ये पॉइंट के बगैर करेंगे तो ये 300 बन रहा है, पॉइंट मैंने फिर एक लगा दिया, तो ये 30 ओवर 10 ये बन जाएगा, इन दोनों को कट करेंगे ये 3 आ जाएगा, 6 माइनस F1, अब ये F1 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये F1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना ये वाली, ये इसमें पुट करेंगे, तो ये लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो ये F1 है 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास F2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3, F2 आ जाएगा 6, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, सही। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसे हम मॉड से फाइंड करेंगे। अब ये देखिए ये मॉड का क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि मॉड हमें 36 दिया है और टोटल नहीं दिया है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो है हमारे पास एक ही अननोन है, ठीक है, इसमें डॉट डले हुए हैं, यानी कि यही आपको फाइंड करना है। तो जब हमें एक अननोन हो तो हमें एक ही इक्वेशन बनानी होगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एक्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, हमने सबसे पहले लेट कर दिया कि ये x है, क्योंकि इन्होंने डॉट डाल के दिया, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करेंगे मॉड के लिहाज से। अब ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है मॉड के लिए, इसको ही सेम इधर लिख लिया है, बस इस मिसिंग की जगह x लिख दिया। तो अब फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे कि मॉड का फॉर्मूला कंटिन्यूस में हमें दिया गया होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो अब ये F1 F0 और F2 क्या होगा, ये हमें टेबल में देखना होगा। टेबल में आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपको मार्क करना होगा। तो X तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू 16 पर आ रही है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मॉड वही होता है ना जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है, ठीक है, उसी पे लाई करता है, तो मॉड उसी में ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा F1, ठीक है, और उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी होती है F0 और उसके बाद वाली होती है F1, सॉरी F2 होती है, और ये L होता है, जो मीडियन में भी मैंने आपको बताया था ना, L लोअर लिमिट होती है, और H क्या होता है, इंटरवल साइज होता है। तो इंटरवल साइज आप किस तरह फाइंड करेंगे, 40 माइनस 30 कर लें या 30 माइनस 20 कर लें, इनमें से कोई भी ले लें, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वो वैल्यू। तो अब इसको हम कंसिडर करते हुए आगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मॉड हमें गिवन है, मॉड की भी वैल्यू गिवन है, कि क्या गिवन है, 36 है, तो ये 36 हम इसमें पुट कर देंगे, 36, L क्या है 30 प्लस F1 है 16 माइनस F0 क्या है x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 माइनस F0 है, तो F0 है x माइनस F2 है 12, और h हमारे पास होगा 40 माइनस 30 10 होगा। चाहे तो आप साइड में इधर लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, ये आप साइड पे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उस तरफ ले जाएंगे, 36 माइनस 30, ठीक है। अब इसको भी नीचे का इसका सॉल्व कर देते हैं, 16 माइनस x, ये 32 हो जाएगा, 32 माइनस 12, इसको इस तरफ कर देते हैं, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये आ जाएगा 6, और इसको भी हम कर देते हैं 16 माइनस x, और नीचे का हम सॉल्व कर देते हैं, ये है 20 माइनस x इंटू 10, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे,
क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 16 माइनस एक्स। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे किया है। ये देखें, ये जो नीचे का है मैंने उस तरफ ले गई हूँ और इसको इसके साथ ही रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 10x। अब x वाले एक साथ रख लेते हैं, 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 4x और ये हो जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू 40 ओवर 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको तीनों मेथड से सिखा दिया है कि मीन, मीडियन, मॉड से हमें कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।